जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अशोका एग्जाम ग्रुप पर। मैं हूं विजय मौर्य। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का रिजल्ट कल आ चुका है। आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा और आपने देख भी लिया होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे, कॉमन बात जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है कल के रिजल्ट के अंदर, नॉट कंसिडर्ड फॉर मेन लिस्ट, यानी कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सीट होने के बावजूद रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि टॉप रैंकर बनने के बावजूद, सीट भी होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस पर एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सीट नहीं थी तो एग्जाम क्यों कराया। अब आप हमसे सवाल पूछ रहे होंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ में साझा करने का समय हो चुका है, क्योंकि मैं रिजल्ट आने का काफी समय से इंतजार कर रहा था। हालांकि जानकारी, जितनी जानकारी हमारे पास है, अदर प्लेटफॉर्म के पास भी यही जानकारी ऑलरेडी पहले से पहुंच चुकी होगी, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन चीजों पे चर्चा जरूर करेंगे आपके साथ में। बात दरअसल यह है कि आप जानते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्जाम, जो 9th लेवल पे एग्जाम होता है, वो हर साल होता है। ये जो एग्जाम होता है ये उन सीटों पर होता है जो सीटें किसी भी कारणवश से खाली रह जाती हैं। खाली रहने से मतलब ये है कि जो सबसे पहला जो मेन एग्जाम होता है वो क्लास 6 के लिए होता है, नवोदय क्लास 6 के लिए होता है। तो उसमें 80 सीटें फिक्स होती हैं हर नवोदय विद्यालय के लिए। लेकिन होता क्या है, जब एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, तो 80 में से मान लीजिए 7th में 8th में कुछ बच्चे जो है स्कूल छोड़ के चले आते हैं, तो सीट खाली हो जाती है। उन खाली सीटों पर ये एग्जाम होता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सीट्स गिनी चुनी सीट होती है, 1 2 4 5 नॉर्मल तरीके से। हाँ, कुछ एक विद्यालय होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सीट देखने को मिल जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें 2-4 सीट ही देखने को मिलती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक आधी सीट खाली होती है, कई बार तो जनरल ओबीसी में कभी सीट ही देखने को नहीं मिल रही होती है, या फिर ऐसा होता है कि कई बार जनरल में सीट खाली है तो ओबीसी एससी एसटी में कोई सीट खाली नहीं होती है। मतलब कैटेगरी वाइज भी कई बार कुछ में सीट देखने को मिल जाती है, कुछ में, कुछ कैटेगरी में सीट देखने को नहीं मिलती है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया है, अगर आप देखेंगे, आप सबने रिजल्ट चेक किया होगा, आपने एक छोटी सी बात नोटिस की होगी, आपने नवोदय विद्यालय 9th एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाले प्लेटफॉर्म पर जाकर देखा होगा, कई प्लेटफॉर्म ने लाइव रिजल्ट चेक किया है। और लाइव रिजल्ट चेक करने के बाद एक छोटी सी कॉमन बात देखने को मिली होगी आपको, कि सिलेक्शन वाले बच्चों की संख्या 2-4 ही दिख रही होगी, जबकि इन्होंने हो सकता है 20 40 50 बच्चों का रिजल्ट चेक किया हो और 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पहली बात तो, बच्चे फॉर्म भरने वाले बच्चे, इसमें संख्या कम होती है। दूसरी बात, यह सीट कम होती है। लेकिन जिस तरह से इस बार रिजल्ट आया है, जिस तरह से इस बार रिजल्ट आया, पिछले कई सालों से इस तरह से रिजल्ट आया ही नहीं है। समझ रहे? अब मैं मुद्दे की बात पर आपको लेके चलता हूं। जो जानकारी हमें मिली है, केवल मैं जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अब ये सच है या झूठ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये कैसे बताओगे वो ही मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक्चुअल में इस बार जो हमें जानकारी मिली है, और ये कई महीनों से जानकारी मिल रही है, बट हम इसके लिए श्योर भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया है वो इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित कर रहा है कि कुछ तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई देखने को मिल रही, जो पहले से खबरें आ रही थी। एक्चुअल में क्लास 8, ध्यान से सुनना, जो क्लास 9th के लिए एग्जाम होता है ना आपका बेटा, ठीक है, ये एग्जाम क्लास 9th की बात कर रहे हैं। तो ये जो जानकारी मिल रही है कि ये जो क्लास 9th के लिए जो सीट्स आपकी निकाली गई थी जब फॉर्म आया था, तो उस समय जो सीट थी कहीं ना कहीं ये पहले से ही फिल कर ली गई थी। सर ये क्या बोलने जा रहे हैं, आपके रिजल्ट आने से पहले से ही इनमें एडमिशन हो चुका था। सर ये क्या बोलने जा रहे हैं आप, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये मैं केवल उन बच्चों की जानकारी के आधार पर आपको बता रहा हूं, जिन बच्चों ने बताया।
और आई होप कि अदर प्लेटफॉर्म है उनको भी यही जानकारी अलग अलग नवोदय के बच्चों ने बताई होगी। एक्चुअल में जो क्लास इस बार जो सीटें जो भरी गई हैं, सुनने में ये आ रहा है कि क्लास 6, ध्यान सुनना, जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके आधार पर 7th 8th में आपकी सीट पहले से ही फिल कर ली गई थी। सर दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल में क्लास 6 में, जो क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, बच्चों का एडमिशन हो जाता है, 80 सीट भर ली जाती है। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब होता क्या है कि 7th में कोई बच्चा छोड़ के गया, क्लास 8 में बच्चा कोई छोड़ के गया, 1-2 सीट जो खाली होती हैं, 2-4 सीट जो खाली होती हैं, तो उन्होंने क्या किया है इस बार, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो क्लास 6 में 80 सीटें भरने के बाद जो बाकी 80 के बाद 81, 82 या 83 नंबर पर जो बच्चे होंगे, मतलब एक तरह से वेटिंग लिस्ट के आधार पर इन्होंने 7th में या फिर 8 में बच्चों की सीटें फुल कर ली हैं। ये जानकारी मिल रही है। अब इसका प्रमाण मुझे लगता है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कृपया करके कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपके नवोदय विद्यालय में क्या ऐसा हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस बार ऐसा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों के रिजल्ट में नॉट कंसीडर्ड फॉर मेन लिस्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब सीट भी खाली थी नोटिफिकेशन में, प्रोस्पेक्टस में, और रैंक बना, रैंक 2 आ रही, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसमें हाँ ऐसा होता भी है, कई बार गर्ल्स या बॉयज की सीट का थोड़ा सा उसमें रहता है, या कैटेगरी का, रूरल का, अर्बन का रहता है, मैं मानता हूं ऐसा होता है, लेकिन सबके रिजल्ट में ऐसा हो रहा है मोस्टली के, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने इस बार जो सीटें भर ली थी 7th या 8th में जाके, वो क्लास 6 के रिजल्ट के आधार पर उन जो बच्चे 80 सीट भरने के बाद जो बच्चे नीचे वाले रैंक वाले बच्चे कुछ होंगे, ठीक है, उनमें अच्छी रैंक वाले बच्चों को उनको कॉल करके कहीं ना कहीं बुलाया गया और उनके एडमिशन लिए गए हैं। ऐसी जानकारी अलग अलग नवोदय विद्यालय के बच्चों के द्वारा दी गई है। इसमें कितनी सत्यता है ये मुझे लग रहा है आप सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल ही एक कमेंट सेक्शन में कमेंट पे पढ़ रहा था, कल वाली वीडियो पे, आई थिंक मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो अगर मैं इस वीडियो पे देखूंगा तो हो सकता है इसमें वो कमेंट देखने को मिल भी जाए, ठीक है, तो उससे हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में बोलना चाहूंगा। एक कमेंट देखता हूं, आपको हो सकता है इसमें मिल जाए, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नहीं होगा तो मैं बाद में कभी दिखाऊंगा, बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने, हाँ ठीक है, वो अभी मेरे को कमेंट इसमें ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअल में उस बच्चे ने कमेंट क्या किया था, ठीक है, उसके जो जिला है उसमें नवोदय विद्यालय में लगभग 39 कुछ सीटें खाली बच्चा बता रहा था, ठीक है, और वो 39 सीटें जो है पहले से ही फिल कर ली गई थी क्लास 6 के रिजल्ट के आधार पर, ठीक है। वो बच्चे ने कमेंट भी किया था, अब वो मेरे को दिख नहीं रहा, हो सकता है आपका दूसरी वाली वीडियो में हो, खैर चलो। तो अब बात दरअसल ये है ना कि मैं आपके साथ में कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो उन बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, या तो आपको ये चीज पहले ही बता देनी चाहिए थी कि इस बार हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो ये बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं करते या बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते, एग्जाम बच्चे देने नहीं जाते। हाँ, एग्जाम देने से फायदा जरूर होता है कि बच्चा प्रिपरेशन करता है, बच्चे का मजबूती आती है, लेकिन बच्चों का भरोसा भी ये होता है कि भाई, भरोसा ये होता है कि यार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन हमारा हो ही जाएगा। क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। नवोदय विद्यालय समिति को आने वाले समय में जो भी चीजें हो क्लियर करनी चाहिए, इस पॉइंट को लेकर नवोदय 9th और फिर नवोदय 9th 11th पर भी सवाल उठ सकता है, तो उसको लेकर एक या तो नोटिस जारी करना चाहिए, पहले से ही सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। अब मैं चाहूंगा जितने बच्चे हैं अपने जिले की, जो जब उस समय प्रोस्पेक्टस में सीट आई थी तो कमेंट सेक्शन में सीट लिखोगे और रैंक लिखोगे, ये सब बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। साथ में ऐसे बच्चे जो नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्या उनको भी
उनके पास भी यही जानकारी है जो मैंने यहां पर साझा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर ये सारी चीजें शेयर करेंगे। हर बच्चे का मेरे को कमेंट चाहिए होगा। और हाँ, मैं फिर से बोल दूं, ये जानकारी मैंने आपको जो शेयर की है, ये केवल और केवल जो बच्चों के हमारे पास फीडबैक आए हैं उसके आधार पे की है। मैं पहले से ही आप सबको बता दूं, ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक सेशन और लगाया हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है। 1 मई का मैंने 1 मई का एक सेशन और लगाया हुआ है, 1 मई 2026, ठीक है। 1 मई को शाम को 7 बजे को मैंने एक सेशन और लगाया हुआ है। हालांकि वो सेशन मैं आज करने को था, लेकिन 7 बजे करूंगा। ये कमेंट, जैसे मुझे कमेंट मिलेंगे उसके आधार पर मैं आपके साथ में ये सेशन और करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अब बात यह है, मैं फिर से बोलूं, सबको कमेंट करना है कितनी रैंक है आपकी, कितनी सीटें खाली थी। जैसे ओबीसी में कितनी सीट, अगर आप ओबीसी के तो ओबीसी में कितनी सीट खाली थी, साथ में रूरल और अर्बन भी लिखना है, ठीक है। जैसा भी हो आपके, अगर आप रूरल से हो तो रूरल में आपकी कैटेगरी में कितनी सीट खाली थी, आपकी रैंक कितनी आई है, इस सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, नहीं आई होगी वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ में इस चीजें शेयर करनी चाहिए थी। मैंने शेयर की हैं। हो सकता है आने वाले समय में अदर प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की वीडियोस देखने को मिले, और मैं चाहूंगा सभी प्लेटफॉर्म आगे आएं और इस चीज को बताएं। क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है यार, हम लोग एज ए टीचर, हमारा काम केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं है, साथ में वो भी जानकारी देना है कि बच्चों में जानकारी बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। जो सच है बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये मुझे लगता है, जो मुझे लगता है मैंने शेयर किया, जो जानकारी मुझे मिली है शेयर किया। मुझे लगता है इस जानकारी से आपको समझ में आया होगा कि रिजल्ट पर क्यों इस बार इफेक्ट देखने को मिल रहा है। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।